राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, श्लोक नंबर स्टार्ट करेंगे 12। ठीक, तो जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी, नहीं 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 नहीं, सॉरी, अश्लेषा माता जी आप अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य अश्लेषा माता जी पढ़ेंगे। हाँ। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे राजन, जब तक किसी को महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने संपूर्ण शरीर का लेप करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक कोई परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। कोई केवल ब्रह्मचर्य का पालन करके, गृहस्थ जीवन के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करके, वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़कर संन्यास स्वीकार करके, या सर्दियों में स्वयं को जल में डुबोकर, या गर्मियों में अग्नि और सूर्य की तपती धूप से स्वयं को घेर कर कठोर तप करके परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। परम सत्य को समझने के लिए कई अन्य प्रक्रियाएं हैं, परंतु परम सत्य केवल उसी को प्रकट होता है जिसे किसी महान भक्त की कृपा प्राप्त हुई है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य: पारलौकिक आनंद का वास्तविक ज्ञान किसी को भी शुद्ध भक्त द्वारा प्रदान किया जा सकता है। कोई केवल वेदों के निर्देशों का पालन करके आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। किसी को शुद्ध भक्त के पास जाना होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्माद्य अनावृतम। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.167। ऐसे भक्त की कृपा से कोई परम सत्य कृष्ण और उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है। एक भौतिकवादी व्यक्ति कभी कभी सोचता है कि केवल पवित्र कार्यों को करने और घर पर रहने से वह परम सत्य को समझ सकता है। इस श्लोक में इसका खंडन किया गया है। न ही कोई केवल ब्रह्मचर्य के नियमों और विनियमों का पालन करके परम सत्य को समझ सकता है। व्यक्ति को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी है। यह उसे बिना किसी संदेह के परम सत्य को समझने में सहायता करेगा। हरे कृष्ण गुरुजी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, अगर भगवान को जानना है तो कोई माध्यम नहीं है, कोई और माध्यम है ही नहीं। मतलब किसी भी तरीके से भगवान को जाना ही नहीं जा सकता। लोग भिन्न भिन्न तरीके से भगवान को जानना चाहते हैं। एक्चुअली मालूम है क्या है, हम लोगों का दिक्कत समर्पण से ही है, आज्ञा पालन से ही है। हमारा दिक्कत बहुत बड़ा कष्ट है हमको। हम ना तो समर्पण करना चाहते ना आज्ञा पालन। ये दोनों बिग नो है। पिछले कुछ दिनों महीनों में जैसी भी क्लासेस चली है, आप लोगों को हर दिन आनंद अनुभव हो रहा है ना। हर दिन, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अच्छा आनंद अनुभव हो रहा है ना। सही बात है, सही बात। फिर एक बात बताइए, लोग क्लास लेट क्यों ज्वाइन करता है और क्लास छोड़ करके क्यों चला जाता है? आप भी देख रहे हैं ना, बहुत लोग चला जाता है। क्या उनको क्या आनंद अनुभव नहीं हो रहा है? फिर लोग पाखंडी कैसे बन रहा है? आपको आनंद हो रहा है, दूसरे को आनंद क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? हाँ, बाकी चीजों में अधिक आनंद आ रहा है, भौतिक चीजों में अधिक आनंद आ रहा है। कृष्णा, अरे अरे रुको 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 कृष्णा, अरे 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 अरे, तो किसी तरीके से हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है माता जी। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात, यही रोने की बात है। और अभी नहीं रोए ना तो खून के आंसू रोएंगे। अभी इस पे रोना नहीं आया ना, मैं साफ बोल रहा हूँ, खून के आंसू रोएंगे। खून के आंसू रोने का मतलब समझते हैं ना? खून का आंसू रोना सभी को अर्थ समझ आता नहीं आता? मतलब हम कभी भी आंसू रोते हैं तो पानी आता है आंखों से, है ना? खून आने, कभी खून आ जाए आंख से, कितना दर्द होगा ना, है ना? खून का आंसू रोएंगे। ये कोई हंसने का बात नहीं। कृष्णा मार, तो बात यही है, लोग गुरु की आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, समर्पण करना नहीं चाहते, तो वास्तव में वो एक पशु जीवन जी रहे हैं। मानव के शरीर में पशु जीवन। भक्ति कभी भी हमको शुद्ध भक्त की कृपा से मिल सकती, हमको पढ़ करके नहीं मिल सकती। हमको पढ़ करके नहीं मिल सकती। आप कितना भी पढ़ लो, कितने ज्ञानी बन जाओ, नहीं मिलेगी। हमको कुछ करके भी नहीं मिलेगी। आप कितनी तपस्या कर लो, कितने दान कर लो, कितने कुछ कर लो, अरे दान दान, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। देखिए, सब कुछ धन कमाने के पीछे पड़ता है ना। अभी भी बात कर रहे थे भगवत गीता में, क्या चार वर्ण, चार आश्रम, तो सबसे आजकल क्षत्रिय, सॉरी, वैश्य को बहुत ऊंचा जाना जाता है। जो धन कमाने वाले लोग होते हैं उनको ऊंचा जाना जाता है ना? आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही धन कमा लो, और वो भगवान के लिए उपयोग ना करो, आपका धन का कोई मोल ही नहीं रहेगा। आप बस और बस पाप कमाओगे। अगर शुद्ध भक्त की कृपा नहीं हो तो आप धन का सदुपयोग कर ही नहीं सकते हो।
हम लोगों को बताया जाता है दान, तप और यज्ञ पवित्र से पवित्र आत्मा को करना। जब तक आपको शुद्ध भक्त न मिले और शुद्ध भक्त के लिए धन का उपयोग न करो, आप बस पाप कमाए हो, अब पाप ही लगाए हो और फिर पाप कमाए हो। समझ आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? पाप कमाए हो, पाप ही लगाए हो और फिर पाप कमाए हो। तो शुद्ध भक्त कृपा ना करे तो बाकी सबका जीवन तो पापमय है ही है, पूर्ण रूप से पाप, जीवन ही पाप। एग्जाम्पल देना ही नहीं है। पाप कमाए, जो भी काम कर रहे हैं पाप कमाया। भौतिक जगत में किसी भी तरीके से धन कमाए वो पाप में ही है। कोई ज्यादा पाप है जो कि शास्त्र में वर्जित है, वो सब नहीं करना है, बाकी भी तरीका तो पाप में ही है ही है। तो भौतिक जगत में धन कमाया तो पाप कमाए और उसको फिर पाप ही लगाए हैं। अरे किसको दोगे? धन कमाए हो तो किसी ना किसी को धन दोगे ना, है? किसी ना किसी पर्पस में तो यूज कीजिएगा। कोई ना कोई तो लाभ करता होगा आपके धन का, है? कोई सामान खरीदने जाओगे तो भी तो किसी का हित दोगे, लाभ दोगे, फायदा दोगे। पाप कमाए हो, फिर क्या उसको लगाया भी पाप में हो, और जब पाप में लगाया फिर से पाप ही कमाए हो। किसी को अगर दान दे दिया तो दान किसी पापी व्यक्ति को दियो तो पाप ही कमाए हो। तो ये तो शुद्ध भक्त कृपा कर दी है, नहीं तो तुम कर क्या लो, बस पाप ही कमाते रहो। यही बात है। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? है ना, तो कमा सकते हैं, ना तो दान दे सकते हैं, ना तो उपयोग कर सकते हैं। जब तक शुद्ध भक्त ना कृपा करे हम तो सब सब बुराई करेंगे, हमारा जीवन ही पाप है। ये है स्थिति हमारी। इसमें हंसने का क्या है? ये है स्थिति हमारी। इस पाप वाले जीवन से निकलना है तो बस एक ही तरीका है कि कोई शुद्ध भक्त अपने चरणों की धूल दे दे, अपनी कृपा दे दे, तब हम बच सकते। कोई अपने सेवा में हमको ले ले तो हम बच सकते। नहीं तो कोई कोई अर्थ ही नहीं है। ना तो जीवन ही शुद्ध है, ना तो लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है। जीवन ही अशुद्ध है तो लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है। तो इस जगत में जो कुछ भी करें हैं सब पाप में ही है। अब कोई बोलेगा कैसे पाप में ही है, हम तो बहुत अच्छा काम करना है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कितना भी अच्छा करते रहोगे वो भी पाप से जुड़ा हुआ है। क्या अपना निर्धारित कर्तव्य किए भगवान के प्रति? भगवान के प्रति निर्धारित कर्तव्य बोलना भी नहीं चाहिए, एक्चुअली मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। भक्ति में कार्य किए, सेवा किए, नहीं किए तो कैसे, क्यों नहीं किए? पाप नहीं है? धन कमा कमा करके संचय कर रहे हो, बचा रहे हो, भगवत भक्तों की सेवा किए तो पाप नहीं है? धन कमाए, भगवत भक्तों की सेवा नहीं कर रहे, अब फिर पूछिए भगवत भक्त कहाँ है? अब मिलेगा भी नहीं, परंतु सेवा करना है। इसीलिए बड़ा मुश्किल स्थिति है।
बहुत ही मुश्किल स्थिति है। ये तो क्या है कि हम अब अगर शुद्ध भक्तों की सेवा में लग जाएं, तब तो हम पाप वाली गतिविधि से निकल सकते हैं। नहीं तो किसी में ये क्षमता ही नहीं है कि कोई पाप वाली गतिविधि से कभी जन्म जन्मांतर में निकल सकता है। आज नहीं, कोई जन्म जन्मांतर में भी नहीं निकल सकता। तो पाप गतिविधि को ही नहीं छोड़ेंगे, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। इस जगत में रह करके हम पाप गतिविधि करते ही जा रहे हैं, नए नए पापों में अपने आप को संलग्न किए जा रहे हैं और उसी में आनंद ले रहे हैं। यही बात हमको अच्छा लगता है, पापों में डूबे रहना अच्छा लगता है। भगवान की कृपा बस उन्हीं को प्राप्त होती है, श्रवण करने से भी नहीं होगा, समर्पण करने से होगा। श्रवण करने से भी नहीं होगा, क्या करने से होगा? समर्पण करने से होगा। भगवान की कृपा बस उन्हीं को प्राप्त होती है जो किसी महान भक्त की कृपा है, जिसे किसी महान भक्त की कृपा होती है। तो भगवान के बारे में कौन जानता है? जिसपे किसी महान भक्त कृपा करते। शुद्ध भक्त अहेतु की कृपा करेंगे दूसरों पे, तब जाकर के भक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो किसी प्रकार की कोई भक्ति किसी को नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसी के लिए आप लोग देखते होंगे, जबकि श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा। परंतु हम लोग क्या जानते हैं? गुरु की हेतु की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है ना, यही बोलते हैं ना। क्यों? हरि कृपा कर रहे हैं तो समझ में ही नहीं आ रहा। हरि तो बोल रहे हैं, भगवान तो बोल रहे हैं मेरे धाम आओ, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरे धाम आओ, सदैव मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। कृष्ण तो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो? कृष्ण तो बोल रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लोग सुन रहे हैं। कृष्ण तो बोल रहे हैं जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। लोग सुन रहे हैं। कृष्ण तो बोल रहे हैं एक सनातन धाम भी जहां पे जन्म और मृत्यु नहीं होती। लोग सुन रहे हैं। कृष्ण तो बोल रहे हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम आता है। लोग सुन रहे हैं क्या? कृष्णा तो बोल रहे हैं कि मुझको अर्पित करके पाओ। लोग सुन रहे हैं। कृष्णा तो बोल रहे हैं जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय होता है। आप लोग भी सुन रहे हैं क्या? लगे हुए हैं क्या? सुबह से रात तक तो सुन रहे हैं, परंतु प्रचार कार्य में लगे हुए। आज प्रचार कार्य के लिए क्या क्या किया? एक हफ्ते में क्या क्या किया? कृष्णा तो बोल रहे हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं। हम सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हम नहीं सुनना चाहते, हम नहीं जानना चाहते, हम नहीं स्वीकार करना चाहते। हम भगवान की बातें, शुद्ध भक्तों की बातें नहीं सुनना चाहते। भगवान के कहे अनुसार, शुद्ध भक्त के कहे अनुसार हम नहीं चलना चाहते। हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते।
देखिए, हमको करना वही होगा। हमको किसी शुद्ध भक्त के पास जा करके है, बाकी सारी अन्य अभिलाषिता शून्य में लिखा हुआ है, बाकी सारी अभिलाषा को शून्य करना होगा। ऐसी भक्त की कृपा से कोई परम सत्य कृष्ण और उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है। कोई भक्त ऐसी कृपा करेंगे तब आप भगवान के साथ अपना संबंध जान सकते हैं। बिना उनकी कृपा के आप अपना संबंध भगवान से जान भी नहीं सकते हैं। लोग सोचता है अभी भी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था वो तो सन्यासी है, तो लोग का विचार है कि भगवत भक्ति तो सन्यास आश्रम में किया जा सकता है, पापी है ये विचारधारा, पाप है पाप। बाकी लोग सोचते हैं कि अपना कुछ पवित्र कार्य करके या घर में रह करके वो भगवान को जान सकते हैं, वो भी पापी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिए इस बात को। जो लोग सीरियस हैं, जिनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, वो देखिए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति को केवल शुद्ध भक्ति की सेवा करनी है। शुद्ध भक्त की सेवा करनी है, शुद्ध भक्त की सेवा करनी है। व्यक्ति को केवल शुद्ध भक्त की सेवा करनी है। वह उसे बिना किसी संदेह के परम सत्य को समझने की सहायता करेगा। लोगों में अपनी अश्रद्धा बहुत है। वो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। उनको कोई श्रद्धा नहीं है भगवान कृष्ण पे और कोई प्रेम नहीं है। आप शुद्ध भक्त की सेवा करो, शुद्ध भक्त से श्रवण करो, शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करो, अब आपका हृदय में प्रेम जागृत होगा। अब आप निसंदेह भगवान कृष्ण से अपना संबंध के बारे में जान सकते हैं। और जो अपना थोड़ा स्वतंत्रता लगाना चाहते हैं, भगवत भक्ति अभी आपके लिए नहीं है। A little bit of independence, थोड़ा सा स्वतंत्रता, भगवत भक्ति आपके लिए नहीं। शुद्ध भक्त के पास जाकर के सेवा करो, शुद्ध भक्त जैसे बोले उन निर्देशों का पालन करो। यही तरीका है शुद्ध भक्ति करने का। जो ये नहीं कर सकता वो वास्तव में शुद्ध भक्ति तो नहीं कर सकता। हमारा तो फिर भी निवेदन रहेगा, श्रवण करते रहिए, कभी हृदय बदल जाए तो पालन कर लीजिए। रास्ता तो यही है। इस जन्म में, अगले जन्म में, 84 लाख योनियों के बाद, 84 करोड़ योनियों के बाद विकल्प तो यही है। इसी रास्ते चलना पड़ेगा। ये नहीं होगा अचानक से कोई ऐसा दिन होगा कि आप भक्ति करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको शुद्ध भक्त की ही सेवा करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। किए बिना उपाय नहीं लगेगा। आपको शुद्ध भक्त की सेवा करनी पड़ेगी।
कीजिएगा। हाँ, अब अपने गंदगियों से निकल सकते हैं। और जब शुद्ध भक्ति सेवा ही नहीं कीजिएगा तो गंदगियों से कैसे निकलिएगा? संभावना ही नहीं है। देखते हैं कुछ लोग शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित न रहते हुए भी भक्ति करने की कल्पना करते हैं। ये भक्ति संभव ही नहीं है ही नहीं। मुझे मालूम है जितना कड़ा, जितना स्ट्रांगली मैं ये बात बोलूंगा, लोगों को उतना ही पेट में दर्द होगा। होने दो, होने दो। हम तो चाहते हैं नहीं दर्द हो, स्वीकारिए। नहीं स्वीकारिएगा कोई बात नहीं, अब दर्द होता तो होते रहे। हम तो शास्त्री बोलेंगे। यहाँ पे भी अगर काल्पनिक बातें सुनना चाहते हैं क्या? ना जी ना। है तो कृपया करके सबको ही दृढ़ता से भगवान की बातें सुनिए। भगवान जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे पालन कीजिए। आप पालन कीजिएगा तो सभी प्रकार के कष्टों से निकलिएगा, प्रेम में लगिएगा, है शुद्ध भक्ति कीजिएगा। तो बाकी कोई तरीका नहीं है भगवान के बारे में जानने का। आप कितना भी कुछ भी कर लें, नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। अभी तो ऐसे भी कली काल में बैठे हुए, कली काल में तो वो भी क्या होता है, कोई शुद्धि किसी का हो वो भी शुद्ध नहीं होता है ना। दिखता है शुद्धि परंतु होता है शुद्धि, यही। ठीक है। अच्छा, श्लोक 13। ओके, हरे कृष्णा। उल्टा कर लीजिए, असली माता जी आप बात पढ़ लीजिए, तात्पर्य जो माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यहाँ वर्णित शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति और समाजशास्त्र जैसे भौतिक विषयों पर चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं है। शुद्ध भक्तों की सभा में केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों, रूपों और लीलाओं की चर्चा होती है। उनकी पूर्ण ध्यान से स्तुति और पूजा की जाती है। शुद्ध भक्तों के संग में इस प्रकार के विषयों को आदरपूर्वक नहीं गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आप हरे म्यूट है। कृष्ण। कुछ तो नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक हो जाएगा। पर मैं नहीं चाहता माता जी भी कुछ मिस करें। 30 सेकंड्स रुक जाते हैं, 30 सेकंड्स। ठीक है, चलिए। एक काम करते हैं, अनुवाद एक बार फिर से ऋचा माता जी पढ़िए, तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है? माता जी लॉग आउट हो गई हैं, लॉग इन भी करेंगे। आई होप तब तक हम लोग सुने। ओके, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यहाँ वर्णित शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति और समाज शास्त्र जैसे भौतिक विषयों पर चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं है। शुद्ध भक्तों की सभा में केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों, रूपों और लीलाओं की चर्चा होती है। उनकी पूर्ण ध्यान से स्तुति और पूजा की जाती है। शुद्ध भक्तों के संग में इस प्रकार के विषयों को आदर पूर्वक निरंतर सुनने से जो व्यक्ति परम सत्य के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है, वह भी इस विचार को त्याग देता है और धीरे धीरे वासुदेव की सेवा से आसक्त हो जाता है। तात्पर्य। शुद्ध भक्तों के लक्षण इस श्लोक में वर्णित हैं। शुद्ध भक्त कभी भौतिक विषयों में रुचि नहीं रखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को सांसारिक विषयों पर बातें करने से सख्ती से मना किया है। ग्राम्य वार्ता न कहिबे।
यानी व्यक्ति को भौतिक जगत के समाचारों के बारे में अनावश्यक रूप से बात नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को इस प्रकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह भक्त के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। एक भक्त की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करने के अलावा कोई अन्य महत्वाकांक्षा नहीं होती। यह कृष्ण चेतना आंदोलन लोगों को चौबीसों घंटे भगवान की सेवा और उनकी महिमा में संलग्न करने के लिए शुरू किया गया था। इस संस्था के छात्र प्रातः 5 से रात 10 बजे तक कृष्ण चेतना की खेती में संलग्न होते हैं। उन्हें वास्तव में राजनीति, समाजशास्त्र और सामयिक घटनाओं पर चर्चा करके अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने का कोई अवसर नहीं मिलता। ये अपने रास्ते चलेंगे। एक भक्त केवल सकारात्मक और गंभीरता से कृष्ण की सेवा करने में रुचि रखता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अश्लेषा माता जी मिस आउट करेंगी। हाँ हाँ, सो मोस्ट लाइकली माता जी 30 सेकंड्स में ज्वाइन कर लेनी चाहिए, 30 सेकंड्स 1 मिनट में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। एनीवेज, नेटवर्क डाउन। तो इनफैक्ट मालूम है क्या, नॉट ओनली माता जी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कोई भी डिवोटी मिस आउट करता है ना, थोड़ा सा भी, 1 मिनट भी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। जबकि माता जी तो रिपीट देखेंगे, परंतु डिवोटीज कितने कंफर्टेबल होते हैं ना, है? आराम से नहीं ज्वाइन करते हैं। अरे गुरु जी आज ये हो गया था, प्रभु जी आज ये हो गया था, आज तो ये हो गया था, आज तो ये हो गया, आज तो ये। लोग कितने कंफर्टेबल होते हैं, हम बहुत अनकंफर्टेबल हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम उनसे उनका जीवन छीन लें। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये सब विषय के बारे में जानना चाहिए, है ना। देखिए माता जी आ गई है। हाँ है। तो सीरियसली मैं हमेशा चाहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सीरियसली मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई भी भक्त मिस आउट ना करे। हाँ, कोई भी भक्त थोड़ा सा भी मिस ना करे। लोग मिस कर जाते हैं, हमको बहुत दर्द होता है, हमको बहुत दर्द होता है। एनीवेज, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है राजा रघुगण और जड़ भरत के बीच, और बोला जा रहा है कि यहाँ वर्णित शुद्ध भक्त कौन है। शुद्ध भक्त कभी भी राजनीति, समाजशास्त्र जैसे भौतिक विषयों पे चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं। तो यहाँ पे पहले पहले समझ लेते हैं क्या बात बोली गई है, और फिर आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे बोला गया कि शुद्ध भक्तों के संग में किसी प्रकार के विषय के आदर पूर्वक सॉरी, मैं एक बार पढ़ता हूँ। शुद्ध भक्तों के संग में इस प्रकार के विषयों को आदर पूर्वक निरंतर सुनने से जो व्यक्ति परम सत्य के अस्तित्व में विलीन हो जाना चाहता है, वह भी इस विचार को त्याग देता और धीरे धीरे वसुदेव की सेवा से आसक्त हो जाता है। तो देखिए, ये तो चैलेंज की बात है ना, कि जहां पे भी ये आइडियली ये होना चाहिए, तो हम तो चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए, आप सभी का विभिन्न कार्यों में, कार्यकलापों में आकर्षण रहा होगा, ठीक है। आज के दिन में सभी आकर्षणों से टूट करके आपका आकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा में थोड़ा ना थोड़ा हो तो रहा है ना, कर नहीं रहोगे, कर नहीं रहे हैं तो पाखंड तो अभी हम एक्सपोज कर रहे हैं, है ना, परंतु थोड़ा ना थोड़ा बढ़ रहा है ना, है।
हम अपनी कमी स्वीकारते हैं, पूरा ही हो जाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए, हमको और कर देना चाहिए, अभी थोड़ा हमारी तरफ से कमी हम स्वीकारते हैं, परंतु पूरा हो जाना चाहिए। बट आपका आकर्षण भौतिक विषयों को छोड़ करके, यहाँ पे तो मुक्ति है, मुक्ति के बारे में बोला गया। अगर कोई मुक्ति के प्रति भी आकृष्ट हो और शुद्ध भक्त से श्रवण करे तो क्या होगा, मुक्ति को छोड़ करके वो भगवत भक्त की वाणी के अनुसार भक्ति करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। परंतु आदर पूर्वक और निरंतर सुनने से, ये महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है। तो अगर आदर पूर्वक नहीं सुन रहे हैं और निरंतर नहीं सुन रहे हैं तो फिर नहीं होगा इससे। आप सुनते रहिए, आप निरंतर नहीं सुनना चाहते, आप आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक नहीं सुनना चाहते, तो फिर आपके सुनने से लाभ नहीं होगा। बहुत लोग है ना, बहुत लोग लेट आना ही चाहता है। अब बताइए, अब आदर है आपके हृदय में? नहीं है। निरंतर सुनना चाहता है, बहुत लोग छुट्टी मारना चाहता है, निरंतर सुनना चाहता है नहीं। हम तो चाहते हैं यू कम अप टू दैट लेवल, आप उस स्तर तक आओ। और जब आदर पूर्वक और निरंतर सुनते रहेंगे तो क्या होगा, जो व्यक्ति परम सत्य के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है, मुक्ति चाहता है, वह भी इस विचार को त्याग देता है और धीरे धीरे वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। तो जो निरंतर सुनते रहेगा, आदर पूर्वक सुनते रहेगा, समर्पित हृदय से सुनते रहेगा, सब क्या होगा, वासुदेव के प्रति आसक्त हो रहा है, भगवान कृष्ण के प्रति सेवा में, भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ऐसा, सभी के साथ हो रहा है। आदर पूर्वक आप जब जब सुन रहे हैं, आप भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम धीरे धीरे और जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हो रहा है ना, सभी के साथ हो रहा है, दृढ़ता से हो रहा है। यस, हो रहा है ना। हाँ, चलिए, अब यहाँ पे बोला गया भौतिक विषयों के बारे में बात नहीं करते। बात सही है, परंतु मालूम है क्या, अगर आप देखें कि किस प्रकार से परिस्थितियां चल रही है, उस हिसाब से हम कोई भी भौतिक विषयों के बारे में बात ऑलमोस्ट कर ही नहीं रहे। ऑलमोस्ट क्यों? देखिए, आपको हो सकता है, सभी को हो सकता है ये लगे कि हम लोग भौतिक विषयों के बारे में तो कोई ना कोई एग्जाम्पल तो आता ही है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया, तो क्या वो भौतिक नहीं है? बिल्कुल भौतिक है। भौतिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वो भौतिक नहीं है? बिल्कुल भौतिक। कुछ भी और ले लिया, वो क्या भौतिक नहीं है? इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लिया, अर्थव्यवस्था, क्या भौतिक नहीं है? बिल्कुल भौतिक है। परंतु क्या उसकी भौतिक प्रकृति के बारे में बात हो रही है? कि उसके गुणों को जोड़ करके हम समझ रहे हैं कि हम भगवत भक्ति कैसे करें? समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसी की भौतिक प्रकृति के बारे में बात हो रही है कि भौतिक प्रकृति को जोड़ करके हम ये जान रहे हैं कि भक्ति कैसे करें। जैसे कल संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल में एक चैलेंज ये भी है, देखो ये तो बात है ही है कि अगर किसी को कोई विषय नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं समझ में आ रही, भगवान भगवान की भक्तों की क्लास की कोई बात नहीं समझ आ रही, तो वो पूछ सकता है। परंतु एक विषय ये भी है, कोई भी अगर कुछ कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसमें आप नहीं देख पा रहे भगवान की संरचना है, तो वो भी बताने के लिए तैयार है। सब कुछ भगवान की संरचना, सब कुछ भगवान के ही अनुसार हो रहा है। अब आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, आप लोग पता नहीं कितने लोग अवेयर है नहीं है। मुझे लगता है खुशी माता जी जैसे लोग तो थोड़े तो अवेयर होंगे। बाकी बताइएगा कौन कौन अवेयर है, कौन कौन नहीं है। कुछ सोसाइटीज तो सीधे सीधे ओपनली
किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी व्यक्ति के चरणों में, किसी धनी के चरणों में गिर जाती, पता है नहीं पता है? हम लोगों ने देखा धनी के चरणों में गिरते हुए, हमने देखा है पॉलिटिकल पार्टी के चरणों में गिरते हुए, हमने देखा है बर्थडे विश करते हुए, बर्थडे विश करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, हमने देखा है कोई आ गया तो चरणों में गिरा हुआ है, हमने तो देखा ये सब कुछ। हमने देखा है वोट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो, डायरेक्टली भी बोला जाता है और इनडायरेक्टली भी बोला जाता है। इनडायरेक्टली कैसे बोला जाता है आप जान लो। देखिए क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा इनडायरेक्टली कैसे बोलते हैं, आज पहली बार जान रहे होंगे इनडायरेक्टली कैसे बोलते हैं। सपोज करें हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, ठीक है, हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, तो हमको अगर उसको सपोर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे? एक तो सीधा सीधा तरीका है कि हम उसका नाम ले लेंगे, इस पार्टी को सपोर्ट करो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं लेंगे और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, कोई बताएगा कैसे करेंगे? हम नाम तक नहीं लेंगे पर सपोर्ट कर देंगे। नहीं पता है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी स्लोगन देता है, हाँ एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल पार्टी स्लोगन देता है, जो पॉलिटिकल पार्टी कॉज देता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का पिक्चर, जिस प्रकार का पिक्चर दिखा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा किस पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो विकास 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 बहुत बोलती है, तो अब हम क्या बोले कि आप सभी अपना वोट का उपयोग अच्छे से कीजिएगा, कल मतदान है, आप लोग अपना वोट का अच्छे से उपयोग कीजिएगा, विकास के लिए वोट कीजिएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? समझ आ गया नहीं आ गया? आ गया? किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोल रहे हैं, समझ आ गया है? समझ आ गया ना? अब एक और तरीका अभी, आप अपने वोट का अच्छे से उपयोग कीजिएगा और धर्मनिरपेक्षता बची रहे इसके लिए वोट कीजिएगा। समझ आया नहीं आया? अब धर्मनिरपेक्षता उससे होती है नहीं होती है, बोलने के लिए तो बोलता है, हमको समझ में आ गया, आपने बोल दिया हम समझ गए। तो बहुत बार डायरेक्टली बोल दिया जाता है और बहुत बार इनडायरेक्टली। अब बोलेंगे तो देखो हम तो कोई नाम नहीं लिया, हमने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा हुआ है कि ऐसा कर करके लोग पुश करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करो तुम। तो अब आप देख लीजिए गुरु महाराज ने संस्था किस लिए बनाई थी और क्या चल रहा है। हम तो ऑफिशियल स्टैंड बता रहे, ऑफिशियल चैनल से उपयोग करके ये सारी बातें होती है। अरे बाकी चीजें छोड़िए, उनका खुद का मंच, मंदिरों का मंच उपयोग होता है अलग अलग विषयों के लिए। मंदिरों का मंच उपयोग होता है, जबकि गुरु महाराज ने बोला हुआ है मंदिर का कोई भी मंच किसी भी दूसरे विचारधारा वाले लोग को बोलने तक का अवसर नहीं मिलना चाहिए। गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि कोई अगर, साफ साफ बोलूं, लो गौड़िया मठ वाला कोई आ जाए तो उसको आने दीजिए, प्रसाद दीजिए, उसको माला भी अर्पित कर दीजिए, परंतु उसको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट प्रीच। ये बात बोला हुआ है ना, याद आता है? याद आता है? गुरु महाराज ने बोला हुआ, आए प्रसाद दो, सम्मान करो, सम्मान करो उनका, परंतु उनको प्रीच करने ना दो।
ये तो उनके लिए बोला हुआ है जो हमारी विचारधारा के निकट बोलते हैं। परंतु देखिए ये सब कुछ चल रहा है आज के दिन में। भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जो समर्पित नहीं है वो आते हैं और कुछ भी बोलते हैं। हम लोगों को कोई भी विषय के बारे में बात करके समय बर्बाद करने का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परंतु सारे विषयों को जान करके हम कृष्णा तक सभी को पहुंचाएं, कृष्णा की बातें सब तक पहुंचाएं, ये बात होना चाहिए। आज की परिस्थिति में हम किस तरीके से भगवान कृष्ण की बातें, समय काल परिस्थिति है ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार होता है। तो आपको परिस्थिति कैसे समझ में आएगी जब तक आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान के लिए क्या बातें चल रही है। जब सनातन धर्म के विरुद्ध लोग बोल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है सनातन धर्म के विरुद्ध बोल भी रहे हैं, तो आपको परिस्थिति क्या समझ में आएगी? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? परिस्थिति तब समझ में आएगी जब आप आज के संदर्भ को समझते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि संदर्भ को समझने के लिए समय बर्बाद कीजिए। इसीलिए बताया गया है कि बाकी लोग, ये सब जो आजकल सोशल मीडिया स्पेशली आ गया है, न्यूज़पेपर है, बाकी लोग ये सब चीजों में समय बर्बाद न करें, कृष्णा भक्ति करें। और जो समर्पित आत्माएं हैं अब वो देखें, परंतु उसका उपयोग कृष्णा के लिए किस प्रकार करना है उस पर चिंतन करें। किस प्रकार से उसका उपयोग करके प्रचार कार्य करना है उस पर चिंतन करें। दुरुपयोग नहीं करना। भगवान ने वाणी दी है तो वाणी का दुरुपयोग मत कीजिए। भगवान ने बुद्धि दी है तो बुद्धि का दुरुपयोग मत कीजिए। किया जा सकता है, बहुत सटल तरीका होता है, बहुत सरल तरीका होता है, किया जा सकता है। परंतु नहीं, हमको उपयोग करना है तो कृष्णा के लिए, हमको उपयोग करना है तो श्रीमती राधा रानी मानने के लिए, हमको उपयोग करना है तो शुद्ध भक्तों के लिए। हमको अपने लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं करना। ठीक है, स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से हम कुछ जान रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब गलत बात है। गलत बात कि हमको थोड़ा पॉलिटिक्स जानने का मन कर रहा है, हमको थोड़ा समाज शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का मन कर रहा है। तो ये सब ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। समय का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। किस प्रकार से हम समय को अपने अपने एक एक पल को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग करें, वो होना चाहिए। सभी कोई अपना समय का सदुपयोग कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। अगर किसी को नहीं समझ में आता है कि किस प्रकार से उपयोग करना है, पूछिए, जानिए, परंतु उपयोग बस भगवान कृष्ण के लिए कीजिए, शुद्ध भक्तों की प्रसन्नता के लिए कीजिए, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कीजिए। आई होप सभी को क्लैरिटी आ रही होगी और जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर की नहीं कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू नाम शेष दास ठाकुर की जय। जय।
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव भक्तवृंद की जय नामाय नामाय वंदे देवी नारायण कविता वृंदावन नाम की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय भक्तों की जय हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण everyone, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? ओके, विपुल प्रभु जी कुछ पूछना है क्या? जी गुरु जी। हाँ प्लीज। गुरु जी, वो भगवत गीता की क्लास से रिलेटेड मेरी एक जिज्ञासा हाँ थी। प्लीज प्लीज पूछिए। तो हम लोग वर्णाश्रम के बारे में बात कर रहे थे, वर्ण के बारे में। बिल्कुल तो सही। जो कर्मकांडी पंडित होते हैं वो जन से किस मानते वर्ग हैं। में? जी गुरु जी। जन से मानते हैं। नहीं, जो कर्मकांडी पंडित होते हैं गुरु जी, वो किस वर्ग में आते हैं, वर्ण में आते हैं? कहते हैं ब्राह्मण, आवश्यक नहीं है, वो दिखाएंगे, बताएंगे कि वो ब्राह्मण है। वो अपने आप को ब्राह्मण ही बताते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जी गुरु जी। और वो एक्चुअली में आजकल एक बिजनेस सा हो गया है, प्लीज बुरा मत मानिए, बिजनेस सा हो गया। क्या हो गया? वो जाते हैं किसी के पास ट्रेनिंग लेने, ठीक है, ये सारे पंडित जो तथाकथित पंडित हैं उनके साथ ये हो गया। वो जाते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग लेते हैं और बार बार करके रिपीट करके दिखाते हैं, आते हैं वहां से, अब वही कॉपी फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, 3 महीने 4 महीने अपना जा करके प्रैक्टिस किए, ठीक है, और बाहर निकले और उसके बाद जीवन भर वही कॉपी कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एमबीए पढ़ता है, जैसे कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, उनका 3 महीने 4 महीने का कोर्स रहता है। ठीक है, हाँ करके फिर वही सब तो गुरु जी हृदय वो नहीं होता। वेश्य के वर्ग में आएंगे फिर? ना, वर्ग तो देखिए क्या है, वर्ग तो उनका कोई है ही नहीं, परंतु वो दिखाते यही है कि वो कर्मकांडी ब्राह्मण है। ब्राह्मण गुण के हिसाब से किस वर्ग में आएंगे? धन कमाने के लिए आए तो वैश्य, परंतु नहीं, वो एक्चुअली में अगर आप सही रूप से देखिएगा तो शूद्र कैटेगरी में आएंगे, शूद्र में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि शूद्र का एक गुण है कि वो सेवा करने वाला है। तो आप अगर उन्हें देखेंगे तो वो सेवा करने वाले ही लोग जैसे दिखाई देता है ना? है वो जो धन देने वाला होता है उसके आगे हाथ पैर भी जोड़ देता है। सही बात जी है? जी गुरु जी, सही है। तो फिर हाथ जोड़ने वाला तो कभी भी हाँ हाँ ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्षत्रिय भी नहीं हो सकता, वैश्य भी नहीं हो सकता। वैश्य भी हाथ नहीं जोड़ता। अगर आप सच में वैश्य का गुण देखिएगा ना, आजकल तो सब कोई अपना गुण से हिल गया है, परंतु वैश्य, बिजनेस क्लास, ट्रेडर कम्युनिटी को देखिएगा तो ट्रेडर कम्युनिटी आओ भगत में बहुत सम्मान करेगा, आओ भगत में बहुत सम्मान कर देगा, परंतु जब पैसे की बात आएगी तो बोलेगा इतना ही पैसा, ठीक है, आप इतना दे दो, चलो, हाथ नहीं जोड़ेगा उस समय, आप कृपया इतना दे दीजिए, ना 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 ना, ना। सही बात है ना? बिजनेस क्लास जितने लोग हैं वो हाथ नहीं जोड़ते। आजकल तो कुछ भी करने लग गया, लोग पैर में गिरने लग गया, वो बात अलग है, परंतु एक वैश्य भी कभी भी हाथ नहीं जोड़ता।
एक शूद्र जो होता है वो हाथ जोड़ता रहता है, दूसरे धनी को देख करके, ज्ञानी को देख करके, इसको देख करके, उसको देख करके। भगवत भक्त को देख करके हाथ जोड़ना तो उसका सबका दायित्व बनता है, वो तो अलग बात है। परंतु बाकी भौतिकवादी को देख करके हाथ जोड़ने वाले तो शूद्र ही होते हैं। एक जो ऑफिस में काम करने वाला सर्वेंट होता है, वही एम्प्लॉय होता है, वही हाथ जोड़ता है, बॉस प्लीज, प्लीज बॉस प्लीज, है ना। हमारा उनका गुण तो शूद्र वाले ही, ठीक है। यस, समझ आ रहा है? जी गुरुजी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा। कि नहीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, पूछिए। वैसे भी कली काल में सब शूद्र है, यही गुण। ठीक है, पूछना कुछ? हरे कृष्ण। Yes. दो दो, अब क्या करें, 3 हो गया, बड़ा मुश्किल है। हाँ, बाकी दोनों वेट कीजिए, चैट चैट वाला पहले ले। पति पत्नी में आसक्ति होने पर अगला जन्म पत्नी पति का ही होता है, पर जब कोई एक ही आसक्त हो तब क्या होगा? तो उसको आसक्ति के अनुसार दूसरा मिल जाएगा, है, उसको दूसरा मिल जाएगा। और क्या है, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आश्रित हो गए तो आसक्ति किसी व्यक्ति के प्रति है ना, तो कुत्ता बन करके आ जाइए, है, बिल्ली बन करके आ जाइए, कुछ भी बन करके आ जाइए। अब लोग, इस भौतिक जगत वाला लोग है ना, भौतिक जगत वाला लोग बहुत बड़ाई करता है, बड़ाई करता है, तो उसके मुंह से बड़ाई भी है ना श्राप जैसे ही होता है। बोलता है देखो वो मर गया ना तो वही आ गया, ये बच्चे में वही आ गया है। तो बोलता कैसा है, बोलता ये है कि देखो उसको इतना आसक्ति था ना, वो पापी को इतना आसक्ति था कि अपनी आसक्ति को छोड़ ना पाया पापी। तो पापी क्या हो गया, अब यहाँ पे बेटा बन करके आ गया। पहले प्राण इतना पिया, उससे आनंद नहीं आया, अब बेटा बन करके, पोता बन करके पिएगा प्राण। हे भगवान, वापस आ गया। तो लोग इस प्रकार से महिमा करता है। अब महिमा है कि मतलब उसका मजाक बना रहा है, उसका मजाक बना रहा है कि देखो कितना आसक्त था, है, कितना आसक्त था, मेरे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे डोलता था, उसी कारण वापस आ गया है। हाँ, यही बात। तो देखिए आसक्ति ये सब करा देती है। चलिए, तो आसक्ति मत कीजिएगा, नहीं तो पता नहीं क्या कुत्ता बिल्ली बनना पड़ जाए, है? तेरे प्यार में ओ ओ है, हमको कितना प्रेम है ना, हमको कितना प्रेम है, हम आपके लिए कुत्ता बन गए, पूंछ हिला रहे। हाँ, हमको कितना प्रेम। अब मत करो प्रेम, कृष्णा से प्रेम कर लो ना। हम कृष्णा से प्रेम नहीं करते, हमको नहीं प्रेम है कृष्णा से, है, कृष्णा कृष्णा करे रखते हैं। हमको आपका प्राण पीना है? मेरे से शादी क्यों की है पति, हमको आपका प्राण पीना। हमसे शादी क्यों की पत्नी, हम आपका, अरे मेरे को जन्म क्यों दिया है, मेरे माता पिता, हम प्राण पिएंगे, स्ट्रॉ लगा के खून चूसेंगे, हैं? होते कौन होते हैं, हम खून चूसेंगे। इस प्रकार से आसक्ति ये सब कराती है ना। तो अगर आसक्त तो होइएगा तो क्या होइएगा, उसका तो अहित कीजिएगा ही कीजिएगा, अपना भी अहित कीजिएगा, सबका अहित कीजिएगा। चलिए बढ़िया। अगर किसी को अहित नहीं करना है तो कृपया करके आसक्त मत होइए, नहीं तो बुरा तो कर ही दीजिएगा। ओके, सुचित्रा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा गुरुजी, जब हम बाहर मार्केट में कभी कपड़े लेने जाते हैं तो फिर जब हम उनका चुनाव करते हैं किसी भी तरीके से क्वालिटी वाइज या व्हाटएवर कलर वाइज, तो हम इसमें अटैच नॉन अटैच होके कैसे खरीदे, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे किस संदर्भ में खरीदें? ये ऐसा सवाल है ना, पूरे जन्म में किसी ने नहीं किया होगा, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हमको करना है भौतिकता, हमको करना है भौतिक अटैचमेंट। हम क्या करें, कृष्णा कॉन्शियस में रहते हुए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए भौतिक अटैचमेंट कैसे करें, है ना? हम माया देवी से प्रेम किस प्रकार करें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हुए? माया देवी क्या क्या गजब, मतलब गुरुजी बेसिक नीड्स हायर कॉन्शियसनेस आपका। बेसिक नीड्स में कोरिलेट कर रही थी कि जैसे हम खाने में, आपने कहा कि खाने को आप स्वाद मत लो तो वो आसक्ति होता है, तो मैंने सोचा फिर हम जब क्लोथ्स खरीदते हैं तब क्या करें? माता जी देखो, असलियत ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोथ्स खरीदने की आवश्यकता होती नहीं, झूठ बात बोलती है, वो क्लोथ्स खरीदने की आवश्यकता होती। असलियत ये है कि 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल और पूरा जीवन भी आप सेम क्लोथ से खत्म कर सकते हैं। हाँ, कोई कुछ नेसेसरी होता है, जैसे कुछ-कुछ कपड़े होते हैं नेसेसरी, वो खरीदना ही होता है ना? अनअवॉइडेबल सा। परंतु और कोई कपड़ा खरीदने की आवश्यकता नहीं होता। अब माता जी को करना है आसक्ति, है ना? उनने लिया हुआ है कि हमको तो भौतिक आसक्ति चाहिए, और इसीलिए सोच रही हैं कि किस प्रकार से हम भौतिक आसक्ति करें, और फिर बोल दें कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है। वाह रे वाह! तो अजीब ही, मतलब गजब प्रेम है माया देवी से। नहीं कीजिए प्रेम तो अच्छा है। हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी बट जैसे ऑफिस में जाते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा ना, हम वही क्लोथ्स 10 साल तक तो नहीं पहन सकते हैं, तो अच्छा, अच्छा, आपके 10 साल तक के क्लोथ्स आपको देख रहा है लोग? आपको देख रहा है? देख नहीं रहे, वो वाह खराब रे भी हो वाह! जाते हैं ना, कॉटन जैसे लाइक कॉटन बार-बार धुलाई से खराब हो जाता है, फेड आउट हो जाता है, तो खरीदना पड़ता ही है। नहीं तो मतलब इतना खराब हो गया है, इतना सब खत्म हो गया है कि आपके पास कोई कपड़ा ही नहीं बचा है। पता चलेगा ना, अभी आकर के देखें ना, तो 4 सूटकेस साड़ी पड़ा हुआ होगा, है ना? अब पता खरीदना ज़रूरी है ना? हैं? गुरुजी मैं साड़ी नहीं पहनती, ना मैं कभी अरे जो भी है, महिलाओं के पास कभी भी नहीं है, महिलाओं के पास कभी भी नहीं होती है, या कमी नहीं होती है, कपड़ा पहनने के लिए कभी कमी नहीं होता है। अच्छा, कभी होता ही नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। और चाहिए, 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 हैं? तो ये क्या है, ये हमको वही है, हमको करना है माया देवी का संग, ठीक है? हमको माया देवी अच्छी लगती है, उसीलिए हमको बार-बार माया देवी से आकर्षण है। पता है हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, नहीं हमको तो माया देवी से आकर्षण है, पर हम तो क्या करें? यही बात है। अलमारी भरी है लेकिन कपड़े नहीं है। हाँ, ये बात सही है, एकदम सही है। पूरा अलमारी भरा हुआ है, हमको हमारे पास एक कपड़ा नहीं है पहनने को। पूरा अलमारी भरा, एक कपड़ा नहीं है पहनने को। एक ही कपड़ा चाहिए ना? अच्छा ठीक है। अतुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। अभी विपुल प्रभु जी की जो जिज्ञासा थी कि कर्मकांडी ब्राह्मण, तो मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। जो जब मैं 12 वर्ष का था और मेरे घर पर दादाजी का बनाया हुआ शंकर मंदिर है, राजराजेश्वर महादेव के नाम से। उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण शंकर की भक्ति की, वो परम शंकर भक्त रहे। उनसे मैंने 12 वर्ष की जब उम्र में हम छुट्टियों में हमारे गांव जाते थे, तो मैंने देखा उनको अभिषेक करते थे, तो उनको जजमान 25 पैसे देते थे अभिषेक का। तो मेरे मन में, मैंने उस समय उनको बोला, मैंने, क्या बात साहब, आप अभिषेक का केवल 25 पैसे लेते हो, कम से कम 2-5 रुपए लिया करो। ये मैंने मेरे दादाजी को बोला।
उनका शब्द जो वो आज भी मेरे जहन में है कि उनका ये शब्द था कि ब्राह्मण जो जजमान दे दे उसको स्वीकार करना चाहिए, ब्राह्मण कभी मांगता नहीं है मुंह से। हम्म, तो वो बिल्कुल मतलब एक अनुभव आज भी गुरुजी मेरे दिमाग में है कि ब्राह्मण को बस केवल समर्पित रहना चाहिए, मुंह से मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के ब्राह्मण और उस समय के ब्राह्मण में बहुत बड़ा अंतर है। पहले नहीं, आजकल संतोषी, ब्राह्मण है कौन? आजकल हाँ, ब्राह्मण है कौन? मिलना कोई अपवाद, कोई मिल जाएगा, मिल जाएगा। कोई इक्का दुक्का पहले मिल के, जाएगा, सही बात है हाँ, गुरु। तो तो यही आजकल मेरे को अनुभव शेयर करना था गुरुजी। हरे बिल्कुल सही कृष्ण। बात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बात है। देखिए ब्राह्मण कैसा होता था, सही बात है। और ये कोई मतलब ये कोई दूसरे ग्रह की बात नहीं है। आज से कुछ वर्षों पहले तक, और स्पेशली जब इंटरनेट का आगमन नहीं हुआ था, तब तक लोग कम पाखंडी थे। जी इंटरनेट के गुरु। आने के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तरह तरह का, जी है गुरु। ना। इंटरनेट जब नहीं था तब तक की स्थिति इतनी इतनी भयावह नहीं हुआ करती थी। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? सुचित्रा माता जी का बड़ा अमेजिंग सा था। इतने क्लास में इतनी सारी बातें हुई और उनको साड़ी दिख रहा था कि हम साड़ी खरीदने कैसे जाएं, और क्लास की कोई बात नहीं समझ में आई। माता जी पिछले 1 घंटे से कुछ ना समझ में आया, सपने में डूबी हुई थी। हम साड़ी कैसे लेंगे, साड़ी कैसे लेंगे? तो यही ऐसे ही जीवन भी निकल जाएगा, जीवन भी ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हमको भौतिक आकर्षण है। तो भगवान की बात तो समझ में आ नहीं रही है, तो भौतिकता के प्रति देख रहे हैं। हमको सामने कृष्णा है, सामने कृष्णा है, कृष्णा को देख, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे देखेंगे माया देवी। स्कूल में होता था ना कि लोगों के साथ होता हो क्या, लड़कियां पीछे बैठी रहती थी ना, तो क्या करते थे, है ना, लड़का पीछे बैठा हुआ था, ऐसे बार बार पीछे करके देख रहे, है ना, है ना, आंखों के सामने टीचर पढ़ा रही है ना, है ना। तो हम भी वही चल रहा है, हमारा भी वही चल रहा है, सामने भगवान की बातें चल रही, ना 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 ना, सही है, माया देवी, है ना। हाँ, आकर्षण तो हमारा उसी से है। आजकल इंटरनेट पे ही कर्मकांड हो रहा है। आजा ऑनलाइन ही करा दे रहा है। गुरुजी ब्राह्मण ऐसा चेंज होने के पीछे हमारा ही हाथ है गुरुजी। हाँ, क्योंकि हम वैल्यू नहीं करते ना। अभी ऐसा ऐसा ब्राह्मण को जजमान मिल जाता है, तो चीटर और चीटेड, ठगाने वाला तैयार बैठा हुआ है, तो ठगने वाला भी तैयार बैठा हुआ है। अब ठगने वाला तैयार बैठा हुआ है, और ठगाने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, तो ठग क्या करेगा, अपना दुकान बंद कर देगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ब्राह्मण मान भी लिया जाए कि ब्राह्मण के नाम पे लोग ठगने को तैयार बैठा हुआ, पर लोग ठगाने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसा ऐसा क्या करेगा, ठगेगा ही नहीं। वो बोलेगा अरे कोई आता ही नहीं है, कोई मूर्ख बनता ही नहीं है, हम जाते हैं, तो बिजनेस को बंद कर देगा। यही बात, तो हमारी गलती है, हम ही भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहते। हरे कृष्णा। अच्छा, हरे न हरे हरे कृष्णा गुरु जी। जन्माष्टमी आने वाली है, तो आपने जैसे कहा 7 बजे तक पा लेना चाहिए, तो जन्माष्टमी तो 12 बजे के बाद पाते हैं, तो फिर अगले दिन सुबह पाना है या उस दिन तो फास्ट रहेगा? अच्छा, एक बात बताइए, क्लास में ये बात हुई है कि नहीं हुई है? आपने ये कहा था फर्स्ट दिन नंद नंद कुछ, जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन नहीं पाते हैं, अगले दिन फीस्टिंग होती है, ऐसे बताया था। अच्छा, पर क्लास में ये बात बताई गई है कि नहीं बताई गई कि रात को पाते हैं नहीं पाते हैं?
12 बजे के बाद बोला था, बट आपने ये भी बोला था कि गलत बनाते हैं। बहुत कोशिश कर रही है। अब स्कूल में हुआ है कि नहीं हुआ, आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं हुआ? बच्चा अगर ऐसे करते करते पकड़ा गया और फिर क्या हुआ, टीचर पनिशमेंट कर दिया, ठीक है, तो बच्चा बड़ा इनोसेंटली है ना, इनोसेंटली कोई क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन भी क्लास में होता ही नहीं है, ये है ना, तो बच्चा वही क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन भी कैसा है जिसका उत्तर पहले से दिया हुआ है। नंद महोत्सव, यू सेड समथिंग लाइक दिस कि नंद महोत्सव तो ठीक है, पर ऐसा 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 करते हैं, स्कूल में बहुत सारा किया हुआ है। आप तो हमको स्कूल का याद दिला रही है, स्कूल में बच्चे ऐसे ऐसे करते पकड़े जाते हैं ना, तो फिर होता है। नंद महोत्सव तो वैसे नहीं बोले, नंद उत्सव बोले होंगे, हाँ ठीक है, बट कोई बात नहीं। होता कैसा है, हमने साफ साफ बताया हुआ है कि भगवान कृष्ण जहाँ पे आते हैं वहां पे सारे नियम वो पालन होते हैं जो भगवान कृष्ण चाहते हो। ऐसा नहीं होता कि हमारा जो नियम है उनका पालन करते हैं। ये बात ऐसे ही बताई हुई है और क्लास में ही बताई हुई है और 9 PM पे ही बताई हुई है। तो शायद आपने उस दिन सुना नहीं होगा, उस दिन भी वही वाला चल रहा होगा, है तो उस दिन साड़ी कोई और दिख रहा होगा, कोई और साड़ी चल रही होगी। उस समय बताया गया था कि भगवान कृष्ण सभी नियमों के परे हैं, कभी भी उत्सव रात को होता ही नहीं है, कोई भी उत्सव रात को हो ही नहीं सकता, परंतु भगवान के अवतरण दिवस का उत्सव, अवतरण का उत्सव रात को ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान अंधेरे से प्रकाश में लोगों को ले जा रहे थे, अंधेरे में जन्म लेकर के सभी को प्रकाश में डाल दिया। तो ये कैसा है, ये एक अपवाद है। भगवान कृष्ण की जब भी बातें आती है सब अपवाद में आती है। तो आप भगवान कृष्ण की कोई भी लीला को समझ नहीं सकते, ना तो इस लीला को समझ सकते हैं, ना तो रणछोड़ लीला को समझ सकते हैं, ना तो माखन चोर लीला को समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। जिनके पास सारा गांव का माखन है, हैं? जिनके पिता राजा हैं, नंदलाल राजा हैं, वो माखन चुराते हैं। जिनके जो सभी को युद्ध जिता दे और पल भर में किसी को युद्ध हरा दे, वो रन को छोड़ करके भाग जाते हैं रुक्मणी देवी को बचाने के लिए। वहां पे ये बात भी बताया हुआ था, कृष्णा के ऊपर कोई नियम नहीं चलता और कृष्णा सारा अपवाद बनाते हैं। तो कृष्णा को बंधन में बांधना छोड़ दीजिए कि उनके साथ ये नियम चलना चाहिए, रात को नहीं खाना है तो रात को नहीं खाना। तो कृष्णा जब जन्म लेंगे तब हम उत्सव मनाएंगे, हैं? तो ये बात, ये तो कृष्णा डिसाइड करेंगे कब आएंगे, जब डिसाइड करेंगे हम तभी उत्सव मनाएंगे, हैं? हाँ। तो बिल्कुल पाया जाता है रात के 12 बजे, परंतु उसके बाद फिर असली उत्सव नंदोत्सव होता है, नंदोत्सव अगले दिन होता है। राजा नंदलाल जी के घर उत्सव मन रहा है, ये बात ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, घर में वैसे मोस्टली 12 बजे के बाद ही होता था, वो तो आपने बोला ना नेक्स्ट डे नंद महोत्सव बनाना, तो तब मैंने पूछा कि हमने नहीं बोला, पिछले बार भी आप जन्माष्टमी में यहीं पे थी। नहीं मैंने बाद में ज्वाइन किया है, नहीं जन्माष्टमी भी ज्वाइन नहीं किया था। जन्माष्टमी में आप नहीं थी? अंजना माता जी, पिछले बार जन्माष्टमी में आप यहाँ पे थी नहीं थी? हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, हमने साथ ही ज्वाइन किया है गुरुजी। मुझे आइडिया नहीं, मैंने उस दिन शायद क्लास वास कुछ ली नहीं थी, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा। होता है माता जी, वही वाला बात है, पीछे लड़की बैठी हुई है, पीछे लड़का बैठा हुआ, वही वाला बात है, बात वही है, वही कहानी चल ही रहा आपका। वो साड़ी देख रही हैं, साड़ी वाला मूवी चल रहा होगा आपका, कोई और साड़ी होगा, है? माया देवी का आकर्षण बहुत है, बहुत आकर्षण। तो कृष्णा का तो जन्म होते रहता है, कृष्णा तो अवतरण लेते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, इस साल नहीं मनाया अगले साल मनाएंगे, इतना क्या सोचना, इतना नहीं सोचते हैं, कृष्णा तो आते रहते हैं।
छोड़ी, उसके बारे में इतना नहीं सोचते। हमको याद है अपने डिक्लाइन, नहीं 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 नहीं, यही बात है। आकर्षण अगर माया देवी से होता है और आज्ञा पालन लक्ष्य नहीं रहता है तो यही सब होता है। नया नया चीज डिस्कवर होता है। जब भक्ति करते हैं तो नया नया डिस्कवर होता है कि प्रेम किस प्रकार से अनुभव होता है। जब माया देवी का आकर्षण रहता है ना तो नया नया डिस्कवर होता है कि भक्ति किस प्रकार से होता है। क्योंकि पिछले बार भक्ति किए थे तो माया देवी के आकर्षण में किए थे, इस बार भी माया देवी के ही आकर्षण में करेंगे तो नया नया स्वाद आता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो माया देवी के आकर्षण में अलग अलग प्रकार का स्वाद आएगा, क्योंकि पिछले बार हमने कुछ और किया था, कोई और डिविएशन था, इस बार कोई और डिविएशन रहेगा, अगली बार कोई और डिविएशन रहेगा डिविएशन ही। क्यों? क्योंकि माया देवी का असर। अब बाकी लोग प्रेम अलग अलग प्रकार से प्रेम अनुभव करेगा। यही बात है। चलिए बढ़िया है। थोड़ा सा आकर्षण क्लास के प्रति कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। सारी बातें बताई हुई है, जो भी आप पूछना चाहती है ना सारी बातें बताई हुई है। कंफ्यूजन कुछ होता नहीं है अगर क्लास की बातें याद रहे तो। कोई बात नहीं, फिर से बताएंगे, हमारा तो काम ही है। बताएंगे। रात को 12 बजे प्रसाद पाना है, 12 बजे के बाद। वो टाइम भी बताया गया था, पिछले बार तो टाइम भी बताया गया था, मध्य रात्रि कैलकुलेट करके भी बताया गया था। ऐसे तो मध्य रात्रि कैलकुलेट करके नहीं बताते, ऐसे मध्य रात्रि कैलकुलेट करके बताए थे और दोनों को जोड़ करके भी बताए थे। मध्य रात्रि ये है, ये वाला टाइम ये है, तो ये वाले टाइम पे हम लोग को फास्ट ब्रेक करना है। दोनों बात बताए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बताया जाएगा। ठीक है, ओके, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कोई और जिज्ञासा? कुछ पूछना है? हैं? नहीं? ठीक है, सबको दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति करते रहिए, आज्ञा पालन अच्छे से कीजिए। ठीक है, जो जो बात बोली जा रही है सब कुछ अच्छे से जानिए, समझिए, पालन कीजिए, बार 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 बार। हाँ, सबको दृढ़ता रखिए, बस यही। परेशान मत होइए, जिज्ञासा रहे बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, जानिए। परंतु देखिए क्या है, एक बार जान लिया उसको जीवन भर लगाइए। अगर नहीं समझ में आया दूसरी बार जानिए। हमको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है कोई भूल गया, परंतु कोई भूलना चाहता हो, इंस्ट्रक्शन याद नहीं रखना चाहते हो, उसमें दिक्कत। डेलिबरेटली इंस्ट्रक्शन को याद नहीं रखना चाहते हो, उसमें दिक्कत। जानते बूझते, वो ठीक नहीं। ठीक है, वो सही नहीं। अनजाने में भूल गया तो भूल जाता है, गलतियां होती है ना। अपूर्णता है, अपूर्ण इंद्रियां हैं, इम्परफेक्शन थी। जानते बूझते गलती मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम मालूम है क्या, अगर जानते बूझते गलती करने लग गया ना तो गलतियों का अंत ही नहीं होगा। आज एक करोगे, कल दूसरा करोगे, परसों तीसरा करोगे, चौथा, पांचवा, 10वां, 100वां, एंड हो गई। ए टू जेड एंड। हाँ, अतुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरी एक जिज्ञासा थी कि गुरु जी, कृष्ण की जो माखन चोर वाली जो लीला है, हाँ, वो क्या संदेश देती है जनमानस में? कि देखिए क्या होता है, कृष्णा सभी को प्रेम प्रदान करने आए। तो क्या है, गोपियां, हाँ, क्या होता है, कोई भी आप किसी की सेवा करते हैं ना, सेवा करते हैं तब जाकर के आपको प्रेम अनुभव होता है। सेवा किए बिना प्रेम अनुभव नहीं होता। जी, सेवा सबसे पहले समर्पण होता है, समर्पण के बाद सेवा होता है, सेवा के बाद प्रेम अनुभव होता है। सबसे पहले सर झुकाते हैं, फिर सेवा करते हैं और फिर प्रेम अनुभव होता है। तो होता यही है कि ये जो गोपियां है ना,
ये कृष्णा के प्रति समर्पित, तो क्या करती हैं, सेवा करती हैं, क्या करती है, माखन बनाती हैं और फिर खुद ही रिक्वेस्ट करती है, कृष्णा आगे मेरा माखन खाओ। जी गुरु। अपने ही अपने घर का माखन खा रहे हो, मेरे घर का माखन कौन खाएगा? अब भगवान को अगर बुलाएंगे प्रेम और भक्ति से, भगवान को कुछ भी ऑफर करेंगे तो भगवान पाते हैं। तो कृष्णा को बुला रही है तो कृष्णा आते हैं। अब जब माखन खा रहे हैं तो बोलते हैं चोरी कर रहे हैं। जी गुरु। जब बुला रहे हैं खाने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ है ना, चैतन्य महाप्रभु के सामने वो जो दो ब्राह्मण हैं, अब नाम मेरे को याद नहीं, दो ब्राह्मण बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्णा आइए खाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु वहीं पे आते हैं, खा लेते हैं। बोले ये झूठा कर दिया, अब हमको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बनाए। कृष्णा आइए खाइए, फिर से चैतन्य महाप्रभु आके खा लिए, तो फिर से झूठा कर दिया है। तो बात कैसा है, वो कैसा है कि गोपियों को इसमें आनंद आता है, भक्तों को आनंद आता है, भगवान की सेवा करके भक्तों को आनंद आता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्तों की सेवा करके ही भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान की सेवा करके ही प्रेम आनंद आता है ना। तो हम लोग भी जब भगवान का नाम जप करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हमको अपनी सेवा में लगी। तो गोपियां भगवान कृष्ण की सेवा करती, आनंद आता है। तो आनंद, आनंद प्रदायनी लीला, आनंद देने वाली लीला, ठीक है। तो इसीलिए गोपियां इस प्रकार से माखन बनाती, कृष्णा माखन चुराते और माखन चोर नाम रखती, और कृष्णा फिर डरने का नाटक करते, हम डर गए, भागते रहते हैं, उल्हाना देती, यशोदा मैया सजा देती, कृष्णा दामोदर लीला करते, दामोदर लीला में बांध देती, कृष्णा बंधे हुए ओखल से नल कुबेर मणिग्रीव को छुड़ाते। तो कृष्णा इस प्रकार की विभिन्न लीलाएं करते रहते हैं ताकि आनंद प्रदान करें, आनंद प्रदान करें, सभी को आनंद प्रदान करें। ये बात आनंद प्रदान करते हैं, ये बात। जी गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई और सबको ही जानते रहिए, जानते रहिए, जो भी जिज्ञासा पूछते रहिए, परंतु दृढ़ता से आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, स्टैंड करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।